बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, हेल्थ इश्यू की वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। आज वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे हम। इसमें हमने क्या क्या कर लिया था, वेरिएबल्स पढ़ लिए थे, कांस्टेंट पढ़े थे, कोफिशिएंट्स पढ़े थे, फैक्टर पढ़े थे, कैसे कैसे नंबर बनते हैं, ठीक है। मोनोनोमियल, बायनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, ये सब पढ़ लिया था। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। इसमें अब आगे हम करेंगे सिंप्लीफाई। जैसे एक्सप्रेशन दिया है उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है आपको बता रखे थे। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एबीसी, अब मैंने यहाँ पे एबीसी में लिखा है, इसको चाहे आप XYZ में लिखो, कुछ भी ले लो, ठीक है। पर सॉल्व कैसे करेंगे इनको, देखो तो करते हैं शुरू। लेट्स स्टार्ट। हमने हमारे पास एक दिया सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम सेम वैल्यू ढूंढेंगे, जैसे 3A 8A, ठीक है। ए वाले एक साथ ऑपरेट में आएंगे और बी वाले एक साथ ऑपरेशन में आएंगे। जैसे 3A प्लस 8 के साथ प्लस है, वो पूरा उसी साइन के साथ लिखा जाएगा। 7 के आगे कौन सा साइन था, माइनस 7A, ठीक। अब बी वाले लिख लो, प्लस के 9B थे, फिर और कौन सा है बी वाला, यहाँ माइनस के 4B, ठीक है। अब बचते हैं आपके कांस्टेंट, तो इसको लिख लो -6 + 16। सेम टर्म्स एक साथ कर ली हमने, जो बच गई देखो, ए वाले को ए वाले के साथ करेंगे, ठीक है। बी वाला आपका बी के साथ जाएगा, ठीक है। जो कांस्टेंट बच गए हैं वो एक साथ लिखे जाएंगे। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, देखो 3A + 8B 8A, 3 + 8 दोनों ए वाले हैं, बीच में प्लस लगा है तो प्लस होगा। क्या आएगा, 3 + 8 11A, ठीक है। सॉरी, साथ में माइनस के 7A भी थे, 11 में से 7 गए, कितने बच गए 4। तो ये क्या आएगा हमारे पास 4A प्लस 9 - 4, 9 में से 4 गए 5, साथ में क्या लगा है B, तो ये बना हमारे पास 5B। माइनस के 6 प्लस के 16, ये एक साथ होंगे, -6 + 16, प्लस माइनस माइनस, इंटीजर्स में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा। तो 16 में से 6 गए, अगर दो अपोजिट साइन आते हैं तो माइनस होती हैं, दो सेम साइन आते हैं तो आपका प्लस का ऑपरेशन लगता है। अब यहाँ पे 6 माइनस के 6 है, प्लस के 16 है, अपोजिट साइन है, तो आपकी टर्म क्या होगी, माइनस होगी। 16 में से 6 गए, कितने बचे 10। अब यहाँ दो साइन थे, हमें यहाँ कौन सा साइन लगाना है, हम वो साइन लगाते हैं जो हमेशा बड़ी टर्म के साथ होता है। 16 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो अब यहाँ 10 के साथ कौन सा लगेगा, प्लस का। तो ये लास्ट हमारा आंसर होगा, ठीक है। लास्ट फाइनल सॉल्यूशन ये आया, इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। इस तरह से का है, इसको भी वैसे सिंप्लीफाई करना है सेम नंबर्स पर। पहले क्या है, इसमें ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं बनी। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट ओपन करो, 3 को, इसका मतलब ये 3 पहले वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये लास्ट वाले दूसरे वाले के साथ भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 3 3 9A लिख दिया -3B, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना 3 3 9A, माइनस के 3B आपने एज इट इज लिख दी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 3 एक बार इसको पहले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो बना 9A, फिर अगेन बीच में माइनस साइन था तो माइनस लगेगा, फिर 3 3 9, तो यहाँ क्या आएगा 9B, समझ आया, 9A - 9B, ठीक है। नेक्स्ट एज इट इज ही उतार लिख दिए मैंने सेम। अब देखो A को A के साथ, B को B के साथ, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 9A - 8A इकट्ठे लिख दिए मैंने, 9A - 8A, फिर माइनस के 9B है, माइनस के 4B, माइनस के 16, साथ में कर दिए। 9 में से 8 गए 1, A लिखो या 1A लिखो, सेम है। माइनस के 9B, माइनस के 4B, माइनस माइनस मैंने क्या बोला, दो सेम साइन आएंगे तो आप कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, प्लस का। अगर दो अपोजिट साइन थे, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ दो अपोजिट साइन थे इसलिए हमने वो माइनस किया, यहाँ दो सेम साइन है, माइनस माइनस, तो वो चीज क्या हो जाएगी, प्लस।
तो 9 प्लस 4 कितने हो गए 13, लेकिन साइन कौन सा आएगा जो हमारा बड़ी टर्म के साथ होगा, बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ कौन सा लगेगा माइनस। नेक्स्ट हमारा 16 के साथ दूसरी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये अकेला था तो ये एज इट इज ही लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका हुआ लास्ट इसका सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस तरह से हम ऐड वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसमें। अब ऐड वाले करना चाहें तो ऐड कैसे करेंगे आप इसको, देखो पहले क्या करेंगे, हम इनको लिखते हैं। ऐड में आप फर्स्ट वाली टर्म को ले लो 4d माइनस 7c, एंड की जगह क्या आ जाएगा प्लस, तो यहां लगाया मैंने प्लस। अब देखो ये आगे पीछे करके दी है टर्म, हम क्या करेंगे d के नीचे d वाली टर्म लिखेंगे, c के नीचे c, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। ओके, यहां देखो d वाली कौन सी टर्म है 9d, तो 9d 9 के साथ कौन सा साइन था तो प्लस, ठीक है। यहाँ पे c वाली कौन सी टर्म है 8c, अब 8 के साथ भी 8 के आगे कौन सा साइन है नहीं लगाया है तो वो प्लस होता है, ठीक है। जिस टर्म के आगे कोई साइन नहीं लगा है इसका मतलब वो वहां प्लस है। ओके, तो यहाँ आएगा प्लस। 11 कांस्टेंट है तो इसके साथ कौन सा साइन था माइनस, तो माइनस की 11, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, ये देखो 9 ऐड कर रहे हो, माइनस के 11 प्लस के 9, अपोजिट साइन क्या होगा माइनस होगा, तो 11 में से 9 गए 2, ठीक है। और साइन कौन सा लगेगा जो बड़ी टर्म के साथ, ठीक है। प्लस के 8c माइनस के 7c, फिर अपोजिट साइन में क्या करोगे माइनस करोगे, तो 8 में से 7 गए 1 बचेगा, 1 के साथ क्या लगेगा c, लेकिन बड़ी टर्म कौन सी है 8 के साथ कौन सा साइन है प्लस, तो यहां भी कौन सा लगेगा प्लस। अब ये दोनों प्लस की हैं तो ये तो सीधी ऐड हो जाएगी, 4 प्लस 9 13b, ठीक है। इस तरह से इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मेरे पास माइनस के 16f प्लस 19 माइनस 8s एंड माइनस 23 प्लस 13f प्लस 12s। अब इसको सॉल्व करेंगे। माइनस के 6f, फर्स्ट वाली टर्म सारी लिखी हमने, ठीक है। उसके नीचे दूसरी टर्म लिखेंगे, पर f के नीचे f वाली, s के नीचे s, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। f वाली टर्म कौन सी है इसमें 13f, 13 के साथ कौन सा है प्लस का साइन, तो 13f हो गया, ठीक है। फिर कांस्टेंट वाली के साथ माइनस के 23 वो लिखे, 12 के s प्लस के थी तो 12s, हमने क्या करने हैं ये प्लस। अब देखो इनका आंसर, ये देखो ये जरूरी नहीं है आप आगे से करो पीछे से करो, इसमें कोई कैरी नहीं जाएगा कहीं भी नहीं। एस वाला है ये अपोजिट साइन, एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस, अपोजिट साइन क्या होंगे माइनस। 12 में से 8 गए कितने बचे 4, लेकिन साइन कौन सा लगेगा बड़ी टर्म वाला प्लस। यहाँ पे माइनस के 23 प्लस के 19, अगेन फिर से क्या है ये अपोजिट साइन है, क्या होंगे माइनस, तो 23 में से 19 गए तो कितने बचे 4। यहां साइन कौन सा आएगा बड़ी टर्म वाला माइनस के 23, ठीक है। प्लस के 13 माइनस के 6, फिर अपोजिट साइन अगेन माइनस, 13 में से 6 गए कितने बचे 7, और साथ में क्या आएगा f, लेकिन साइन कौन सा आएगा बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म के साथ क्या था प्लस, तो यहाँ पे भी आएगा प्लस, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, सेम टर्म के नीचे वही टर्म लिखनी है, चाहे आपका एक्सप्रेशन आगे पीछे क्यों ना दिया हो, ठीक है। आपने घुमा के उसको विद साइन वैसे का वैसे लिखना है, और फिर उसको अगर दो अपोजिट साइन आ रहे हैं तो आपने वो क्या करनी है, दो अपोजिट साइन है, अगर एक टर्म प्लस में है एक माइनस में है तो आपने क्या करना है माइनस, अगर दोनों में सेम साइन आ रहा है माइनस माइनस तो क्या करेंगे आप उसे ऐड करेंगे, ठीक है। और साइन हमेशा याद रखें कि जब आप किसी भी चीज को प्लस माइनस में कुछ भी करें, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस ही लगेगा, अगर एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस या फिर दोनों ही माइनस में है तो हमेशा जो बड़ी टर्म है उसके साथ जो साइन होगा वही साइन आपके आंसर में आता है। जैसे यहाँ कर रहे थे ना, प्लस के 19 माइनस के 23, अपोजिट साइन है माइनस होंगे, लेकिन साइन कौन सा लगेगा जो बड़ी टर्म के साथ है। बड़ी टर्म कौन सी थी 23 बड़े थे तो उसके साथ माइनस था इसलिए नीचे माइनस आया,
सेम यहाँ पे भी है, जैसे यहाँ माइनस के 11 है, यहाँ प्लस के 9 है, तो आंसर में सोल्यूशन में कौन सा साइन लगेगा, जो बड़ी टर्म के साथ था वो लगेगा। ठीक है, कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, कि अलजेब्रा में आप माइनस कैसे करेंगे। ठीक, उसमें थोड़ा सा साइन चेंज करना पड़ता है हमें।